नमस्कार दोस्तों, बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में। एक सामान्य और छोटा निवेशक जब निवेश करता है तो बचत के क्या क्या आयाम और क्या क्या विकल्प उसके सामने उपलब्ध है वो समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जब उसको पता चलता है कि हम जोखिम कितनी ले सकते हैं, रिस्क प्रोफाइलिंग जब वो कर जाता है, उसके बारे में जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है, तो वो तय कर पाएगा कि हमने इक्विटी में जाना है, हमने म्यूचुअल फंड में जाना है, कि हमने डायरेक्ट इक्विटी की जोखिम लेनी है, या फिर अगर हमें बचत भी करनी है तो बचत के क्या क्या आयाम हमारे सामने उपलब्ध है, ये उसको जानना बेहद ज़रूरी होता है। इसीलिए बीएससी आईपीएफ और सेबी ने यह पहल उठाई है कि सामान्य और छोटा निवेशक ताकतवर बने, वो सारी जानकारी प्राप्त कर जाए, तभी वो सही निर्णय सही दिशा में सही समय पर ले पाएगा। सत्र के अंत में बीएससी आईपीएफ और सेबी को धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो स्मॉल सेविंग स्कीम ही है, और एक बेहद उपयोगशील ऐसी स्कीम मानी जाती है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। ये अटल पेंशन योजना क्या है? ये सेवानिवृत्त तो होने के बाद वाली योजना नहीं है, क्योंकि हमने उसके बारे में भी बात की। ये वो योजना है कि सेवानिवृत्ति का नियोजन यदि हम कर रहे हैं तो किस तरीके से ये योजना हमारे लिए फायदेमंद होगी। तो हम बात कर रहे हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। इसमें आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में होनी अनिवार्य है। आप यदि इस देश के नागरिक हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। उम्र 18 से ऊपर और 40 से नीचे होनी चाहिए। ये प्रमुखता से जो मेड है, जो सर्वेंट्स है, जो हाथ गाड़ी चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर्स है, जो कम पैसा साइड में निकाल पाते हैं, उनके लिए कि ये योजना है कि जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो 1,000 रुपये महीना, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 इतना रुपये महीने की पेंशन उन्हें मिले। उसके लिए उन्हें कम से कम 20 साल पैसा डालना है। 18 और 40 का बीच का फर्क देखेंगे तो लगभग वो 22 साल का है। तो कम से कम 20 साल आपको पैसे वहां डालना अनिवार्य है, तभी जाकर आप 60वें साल में पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। 60वें साल के पहले पेंशन नहीं मिलेगी, 60 के बाद इसी डिनोमिनेशन में पेंशन मिलेगी। इसको रेगुलेट भी पीएफआरडीए करता है, जैसे एनपीएस को रेगुलेट पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है, उसी तरीके से इसको भी पीएफआरडीए रेगुलेट करती है। यदि आपने ये स्कीम 2015 से 2020 के बीच में चुनी होगी तो गवर्नमेंट भी 1,000 रुपये साल का या फिर 50% आपने जितना कंट्रीब्यूट किया है उतना खुद कंट्रीब्यूट करेगी। वो भी पैसा अपने कॉर्पस में ऐड होगा और उसके ऊपर फिर ब्याज मिलेगा। इसमें परसेंटेज मेंशन नहीं किया गया है। उन्होंने एक तख्ता बनाकर दिया है कि कितना पैसा डालेंगे तो कितना मिलेगा। यदि आप 18 साल है तो अगले 42 साल कंट्रीब्यूट करेंगे। 1,000 रुपये की पेंशन चाहिए तो 42 रुपये महीने का, 2,000 की चाहिए तो 84 रुपये महीने का, 3,000 की चाहिए तो 126, और 5,000 की पेंशन चाहिए तो 210 रुपये महीने का आपको निवेश करना है यदि आपकी उम्र 18 है तो अगले 42 साल। इस तरीके से उन्होंने ये पूरा चार्ट बना कर दिया है। इंटरेस्ट रेट अलग से उन्होंने नहीं बताया है। ये चार्ट के हिसाब से यदि आज की उम्र आपकी 32 है और आपको 5,000 रुपये की पेंशन चाहिए उम्र के 60वें साल में, तो आपको 689 रुपये ये महीने के निवेश करने पड़ेंगे। कौन अप्लाई कर सकता है हमने बात करी। गवर्नमेंट सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए, 18 से 40 उम्र चाहिए, 20 साल पैसा चाहिए, अकाउंट लिंक होगा, आधार कार्ड और मोबाइल वेरीफाइड चाहिए। पहले ये स्वावलंबी योजना करके पहचानी जाती थी, अब इसको अटल पेंशन योजना कहा जाता है। सारे नेशनलिस्ट बैंक्स में जाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है और आपको फॉर्म सबमिट करना है नेशनलाइज्ड बैंक में। बेसिक डॉक्यूमेंट लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर। यदि आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो 1 रुपया 100 रुपये के पीछे आपको पेनल्टी लगती है। 6 महीना आपने पैसा नहीं भरा तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, लेकिन 12 महीना पैसा नहीं भरा तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आपको आपके पैसे वापस आप निकाल सकते हैं, पेंशन वेंशन नहीं मिलेगी। केवल यदि मैं निवेशक हूँ, केवल मेरी डेथ होती है तो ही मुझे पैसा बाहर मिलेगा, अन्यथा वो पैसा बाहर नहीं निकल सकता। आज हम यहीं पर रुकेंगे। हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा, और यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।